देखिए दोस्तों, आजकल ना पटना वासी और कुनबा वासी, मतलब हैं तो कुनबा वासी लेकिन पटना में शिफ्ट हो गए हैं। वो उधर से चिहाड़े मार रहे हैं, लेकिन उनकी चिहाड़े हमारे सबकी कानन तक कान नहीं पा रहे हैं। काश की नाच पीटी नकचड़ी हमार छुटकन्नी जीजी इतना ज़्यादा फर्जी वाली चिहाड़े मार रही है कि इसकी चिहाड़न से ही ना सब लोग परेशान हैं। और वैसे ही जो अंकुश अग्निहोत्री ने जवाब दिया है, ये जवाब हम भी पूछना चाहते थे कि भैया तुमने हमरे सबके साथ छल कपट फरेब किया है, अपनी बीबी से बतियाया, हमको नहीं बताया और हम तुम्हारे लिए यहाँ युद्ध लड़ रहे हैं। तो भाई साहब हमको जानकारी मिल चुकी है? जिसका तुम्हें था इंतजार, जिसके लिए तुम थे बेकरार, जो दीदी ने झूठ फरेब छल कपट की दुनिया रची थी कि हमारी तो बात होती। हेलो प्राणनाथ, आज मैं तुमको गरियाऊंगी, तुम मुझे गरियाना, क्योंकि भाई प्यार मोहब्बत तो है नहीं तो काई की तई कॉल करती थी। या फिर प्राणनाथ, क्या मुझे तुम लड्डू दे जाओगे? अरे वही वाले जो प्रेगनेंसी में लेके आते थे, क्योंकि लड्डू के लिए तो हमारी दीदी कुछ करेगी। या फिर हेलो प्राणनाथ, मुझसे भी थोड़ा सा ऐसे ही सेटिंग पटिंग कर लो ना, क्योंकि जब मेरी भाभी कपल वीडियो बनाती है तो मेरा खून खौल जाता है, रगों में धमनियों में न जाने कहाँ कहाँ जाता है। तो क्या हम कुछ दिनों के लिए कपल वीडियो बना सकते हैं? ऐसे एक ही खातिर करती थी। भाई साहब ऐसा कुछ नहीं है। आखिरकार अंकुश को आना पड़ा और बताना पड़ा कि कैसे करती थी ये बात। भाई हमको भी ना सुन के बहुत ज़्यादा मज़ा आवा। पहले आप ही सुन लीजिए, फिर हम आगे अपना वर्जन लेके आते हैं। सोते हुए सपनों में भूतनी के, मैं भी भूत बना हुआ था रात को गहरी नींद। सुनिए फिर से। सोते हुए सपनों में तो कुछ कंफर्मेशन करना था उसके रिगार्डिंग। और करिए। हाँ, मेरे को ना रात को काफी दिनों से फोन आते हैं। सोते हुए सपनों में भूतनी के। हाय दैया रे दैया, का भाई तुम हमारी दीदी को भूतनी बोले? ऐसे कैसे, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? वैसे अभी ना एकदम तमतमाती हुए हमारी दीदी लाइव कर देगी, तुम्हारे ना दिन में तारे नज़ारे दिखाई देगी। वैसे भी बोली थी कि हम तुमको दिखाएंगे दिन में तारे नज़ारे। एक दिन तो ऐसे तेरे नाम की सड़क पूरा भर के आई थी, याद है ना आप सबको? तो कहीं वैसे हो गए ना तो तुम दिन में देख लोगे तारे नज़ारे सितारे सब कुछ है। आगे। मैं भी भूत बना हुआ था रात को गहरी नींद में सो रहा। अच्छा जी, गहरी नींद में सो रहे थे, तुम भी भूत बने थे, वो भूतनी बनी थी का? इल्लू इल्लू हुआ। इतने दिन हो गए, प्यार मोहब्बत की कुछ बात नहीं है, तो का कुछ आगे बात बढ़ी है? बताओ बताओ भैया बताओ। इलू इलू मेरी आंखें खुल जाती है, सपना टूट गया, सपनों में आते हैं ऐसे। तो फिलहाल मित्र के साथ बातचीत कर। इतना छोटा सपना था। वैसे दीदी ने फ़ोन कॉल वाली बात क्यों बोली? इसलिए बोली कि भाई अंकुश अग्निहोत्री के सपोर्टर सोचे कितना नाच पीटा झूठा है, कंटेंट के लिए सिर्फ और सिर्फ ऐसे वीडियोस बनाता है, मिले हुए हैं दोनों हैं, कुछ लोग ये बोल सकते हैं इसलिए। या फिर भाई अगर वाकई में अंकुश मूव ऑन कर चुका है और अगर वाकई में उसकी ज़िंदगी में कोई अगर एंट्री ले चुका है, तो उसके और इनके बीच में लड़ाइयाँ लगवाने के लिए भी ये बोला जा सकता है। क्यों दोस्तों, है ना? याद है दोस्तों, वैसे ये काम हमने बहुत करा का किया, मतलब ऐसा वाला लड़ाई नहीं लगवाई है जैसे अपना कोई दोस्त मित्र बैठा हो, है ना? और ऑफिस में क्या होता था कि अगर कोई अपनी गर्लफ्रेंड से बतिया रहा होता था तो पीछे जाके बोल देते थे, चलो यार कब तक बैठे रहोगे बतियाओगे, चलो चाय पीने चलते हैं। इतने बोल के हम लोग भाग जाते थे और फिर वो बंदा सामने वाली को 2-3 दिन तक समझाता रहता था। ये वाला काम करने में ना हमको बहुत ही मज़ा आता था। इसलिए मैं थी और एक और मेरी दोस्त थी, तब वो अगर आसपास का कोई भी हम लोग को देखता था निकल रही निशाचरनी, तो पहले फ़ोन अपना म्यूट पर लगा देता था, कहते जाओ चलो तुम लोग निकलो यहाँ से। पिछली बार इतना टाइम लगा था। तो है ना, वो प्यार मोहब्बत में लुकड़ी लगाने में थोड़ा सा ऐसे हंसी मजाक में हम लोग तफरी कर लेते थे कि भाई अब सामने वाला समझाएगा, बहुत है फ़ोन पे लगा रहता है ना?
तो हो सकता है कि हमारी दीदी सोचे ने अच्छा नाश पीटे हमार पत्ता काट करके ये आएगी। अभी चलो हम लुकड़ी लगाते हैं कि मैं तो बीवी हूँ, मैं तो बात करती हूँ और तू क्या है, तू क्या है पता है तुझे, तू वो है। जो ये शब्द बोलते हैं वो खास कर इनके गंदे अड्डे वाली औरतें, वो शब्द हम नहीं बोलते हैं ना। तो हो सकता है इन्होंने साम दाम दंड भेद अपनाए के कुछ अपना ऐसा उल्लू सीधा करना चाहा हो। देखो दोस्तों, ये कुछ भी चाह सकते हैं, कुछ भी चाह सकते हैं। हम जानते हैं, आप भी जानते हो कि कुछ भी चाह सकते हैं, पर इनके चाहने से हम कुछ होने देंगे का? नहीं होने देंगे। तो हम तो भैया यही कहेंगे कि देखिए, जिसको जो लगना है लगे, ना लगना हो वो ना लगे, हैं। पर हम तो यही कहेंगे ना कि भैया दिमाग यूज़ करिए। जो बंदी इतना दिनन से आग लगाए रही है मम्मी को और ननद को, न जाने का कैसे कैसे गरियाए रही है। अच्छा, इस पे भी आएंगे, तनिक से ना इस पे भी वार्तालाप करनी है ना। क्योंकि भाई इन्होंने तो बहुत ज़्यादा लुकड़ी लगाने की कोशिश कर ली है, पर भाई इनकी लुकड़ी काम नहीं कर रही है। कैसे काम नहीं कर रही, सुनिए। अभी प्रकट हो जाता है इंसान। तो वैसे ही जैसे एक कहावत भी है, चोर की दाढ़ी में तिनका। तो आपको पता चल ही गया होगा कहाँ से उठी हुई है कहाँ से नहीं, तो वो अपने आप ही आ गए, तो हमें भी कंफर्म हो गया। तो ये बातें सच थी। और बहुत सी बातें और भी। मेन तो पता क्या हुआ कि वही बात होगी, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। सुना है ये? मतलब कि गलतियां भी खुद ही और ब्लेम भी दूसरे के ऊपर ही। तो बोला कि टाइटल के थ्रू, तो पहले तो मैं भी बता दूं, ये मेरी वीडियो ना काल्पनिक है। किसी के ऊपर किसी तरह का कोई लेना देना नहीं है, बस आपके एंटरटेन के लिए। हाँ बिल्कुल। बातें हो रही थी कि टाइटल है, भाभी को भगा दिया दोगली औरत। हाँ खुद परमानेंट छाती के ऊपर मूंग तल रही हो, अपना फ्यूचर बताया। हाय दैया रे दैया, इतना तो हमने भी नहीं सोचा होगा भैया। ये वाला लाइन सुन के आपको भी ऐसी आई होगी, खुद छाती पर परमानेंट मूंग डाल रही हो। भैया छाती ने खोपड़िया पे, कहा कि हमारी दीदी ने ऊपर फ्लोर बनाया, बगल में नहीं। खोपड़िया पे बैठ के भाभी का जीना हराम करी है बेचारी, अपने मन से वो लेट नहीं सकती। इनके डर के मारे कि गंदे अड्डे की औरतों से हमको ना गाली गलौज कराएंगी, हमका छोड़ो हमारी मम्मी के संस्कार उब जाएंगी और हमारी भाइयों की गर्लफ्रेंड भी बनवा देंगी। अब पता नहीं जी उनकी है कि नहीं है, देखो वही लोग जाने। लेकिन ये सब गर्लफ्रेंड बनाए तैयार हैं गंदे अड्डे की औरतें। तो जानबूझ के कहती मुझे बहुत अच्छा लगता है, हमारा जो बॉन्ड है सिर्फ वीडियो के लिए नहीं है, हमारा ये जो बॉन्ड है वो प्यार वाला है, लव वाला है, मोहब्बत वाला है ना। मरता का न करता। उसको भी पता है कि कहाँ एक फंस चुकी है। जो जैसी लाइफस्टाइल अपनाना चाहता है उससे अगर वो निकल के बाहर आ रही तो मजबूरी समझो ना। उससे पहले तो नहीं निकल के आ रही थी। तब बोला जा रहा था 1 साल पहले तुम अंदर अपने कमरे में घुसी रहती थी, अब तुम निकल के आ गई हो, तुम अच्छी हो गई हो। मतलब अगर नौ विवाहता अपने कमरे में अपना काम ख़त्म करके लेटी है, बैठी है, कुछ कर रही है तो वो बुरी है। जबकि ये मैडम काम भी नहीं करती थी। अरे मम्मी और अंकुश लगते थे करवाने में, तब होता था इनसे काम। अकेले नहीं करती थी। मैं ये नहीं कहूँगी कि बिल्कुल नहीं करती थी, लेकिन ये सपोर्टिव हैंड थे इनके, ठीक है। तब वो बंदी को भाई इतना ज़्यादा टॉर्चर किया गया कि भाई वो खुद इनके सबके आगे पीछे हाँ, दीदी कहीं से गलती से आवाज़ आ जाए, हाँ दीदी आ गए, दीदी यस दीदी कमिंग दीदी। ये चल रहा है भाई साहब, हैं। मरता का न करता। और को कहती हैं अब तुम अच्छी हो गई। अरे तुमने क्या किया था? कहेंगी हमको बिन बोले चाय मिल गई। तुमने बिन बोले का दिया है? हाँ, टेंशन दी है। और भाई साहब उनके चरित्र पे जो तुमने जगह जगह पे स्टैंप लगाए हैं यूँ दिया है। तो भाई साहब तुम्हारी वजह से तुम्हारी जो घर की बहुरिया है सुकून से जी नहीं पा रही है, समझे। अब वो भले कितनों का है कि हमारा बॉन्ड है, सच तुम्हें भी पता है और सच उसको भी पता है कि ये नौटंकी ड्रामे वाला बॉन्ड सिर्फ वीडियोस के लिए और तुम लोगों को इम्प्रेस करने के लिए किया जा रहा है कि कहीं तुम लोग उसके घर वालों को टारगेट ना कराओ गंदे अड्डे की औरतों से। सच्चाई सिर्फ और सिर्फ यही है भाई, इसके अलावा कुछ हो नहीं। अभी आगे और है, इसके बारे में भी हमको ना कुछ 2 शब्द बोलने हैं। हमारे घर में कौन
कौन भाभी, कैसी भाभी, कौन बहू, कोई नहीं था। हम तो बिलीव ही नहीं करते। भाभी बनने के लिए भाभी जैसे काम करने पड़ते हैं, बहू बनने के लिए बहू जैसे काम करने पड़ते हैं, भगोड़े नहीं बनना पड़ता। और ये लास्ट में का बोले, भगोड़े नहीं बनना पड़ता। हाय दैया रे दैया, आज हमार दीदी 55 मिनट का अगर वीडियो ना लेके आई तब कोनो कमी नहीं है भाई साहब। ऐसा सुनाएगी कान गर्म हो जाएंगे। ठंडे में तुमको गर्मी का एहसास कराएगी। हाय गर्मी, उफ गर्मी कूलर और एसी चलाओगे तुम हैं तो भाई साहब इन्होंने जो लास्ट वाले इनके लाइनें थी ना, आज दिल खुश हो गया एकदम। बढ़िया बढ़िया पंच लाइन भगौड़ी का बोलती थी, हमें भगाया गया है। हम बच्चे को का बताएं कि वो दादी जिसने तुम्हें भगा दिया, वो पापा जिसने तुम्हें भगा दिया, जबकि खुद गाड़ी बुला के छूम अंतर हुई थी, है ना। तो भाई बहुत सही जवाब अंकुश ने दिया है और ये जवाब की दरकार इनको थी। हम चाह रहे थे कि इनको ये जवाब मिले। नॉर्मल है जो हमने एक्सपीरियंस किया जिंदगी में। हमेशा रखते कि माँ बेटी के ऊपर बात आई है, बेटी ने ऐसे कर ली, ये तो जो फेस कर रहे हैं जगहों पे वो भी है। बट हाँ, आने वाले टाइम में, फ्यूचर में खुद भी एक्सपीरियंस होगा, क्योंकि जो कभी कभार आता है जाता है वो भगाने के लिए जिम्मेदार ठहराया गया। सही बात रहना आप होता है। और जो परमानेंटली छाती के ऊपर मूंग तल रहे हैं किसी के वो तो सच ही होगा, है ना। तो फिर मैं टाइटल को समझा कि अच्छा कुछ नहीं है। पहली बात तो ये है कि बातें इतनी असर कर गई तेरी, या सही ठिकाने पे पहुंच गई कि 2 घंटे भी वेट नहीं हुआ। आधी रात को नींद पता नहीं कैसे है। फिर मैं समझा अच्छा वहाँ के लिए है। सेटिस्फाई भी तो करना है अपने आप को। ठीक है, होता है गाइस, मानते हैं। अब जब किसी के ऊपर आएगी ऐसी बात है ना, जिंदगी तो जीनी है ना। हाँ तो जीनी है। अच्छा टाइटल के तो अपना फ्यूचर बताया कि आने वाले टाइम में ये होगा, ये था। चले आने वाले टाइम में बग्गी और परेतिन का यूँ रिश्ता है कि अपने आप को संस्कारी बता रही हो, भाभी का जीना हराम करे अपना टाइटल इन्हीं को भैया अच्छे से अंकुश ने पकड़ा दिया कि हाँ तू अपना फ्यूचर बता रही है। उससे मिर्ची बहुत लगी होगी दोस्तों, इतना ज़्यादा कि हम का ही बताएं। उह मिर्ची, इतना जगह से मिर्ची लगी होगी कि वैसे नौटंकी ड्रामा करने में वो एक नंबर की माहिर है। या तो देखो वो ऐसे दिखाएगी एकदम भोली बन जाएगी, ऐसे दिखाएगी जैसे कुछ हुआ ही नहीं, रिप्लाई ही नहीं करेगी। और अगर रिप्लाई करेगी तो 45 और 55 मिनट कहीं दूर नहीं गए हैं दोस्तों, क्योंकि इतिहास गवाह है जब जब हमारी दीदी ने लाइव को नहीं किया है और अपना वर्जन लेके आई है, 45-55 मिनट के आसपास उनका वर्जन रहता ही रहता है, चाहे तुम कितनों कोशिश कर लो। तो बात तो सही है, क्योंकि तुम्हारे घर में जो तुम्हारी भाभी जी के साथ हो रहा है, तू माने या ना माने दिलदारा, भाभी जी बहुत ज़्यादा परेशान है। हम सारे जान रहे हैं कि भाभी जी इस समय कुड़ कुड़ के जी रही, मरता का न करता हैं, सिर्फ गंदे अड्डे की औरतों की वजह से। आप मुझे कमेंट मत करना, जो मेरा मन होगा मैं करूँगी, मेरे पापा बुला रहे, मेरा मन होगा चली जाऊँगी। अरे जाओगे तो गंदे अड्डे वाले गरियाएंगे ना कि भाभी जी कैसे चली गई, ननद का बर्थडे सेलिब्रेट नहीं हुआ। भाई ये है सारी चीज़ें। तो देखो डर बहुत बड़ी चीज़ है, वो कहीं ना कहीं हमें उनका डर दिख भी रहा है बहुत अच्छे से। फिलहाल गाइस समझ के अपना फ्यूचर बताया, बाकी सब बढ़िया है। और जो हमें बुरा बोलेंगे वो तो बुरे बोलते रहेंगे, जो अच्छा बोलेंगे वो तो अच्छे बोलते रहेंगे, चिल करेंगे। और गाइस हाँ, बहुत से लोग हैं कुछ तुम छुपा रहे हो। मैं मेरे को तो भाई किसी का फोन नहीं आता, किसी का नहीं। हाँ किसी और की बात हो रही हो तो मेरे को पता नहीं है, बट मैं तो अपनी तरफ से निश्चिंत हूँ। और रात को जरूर आते हैं सपना में, उतनी बोलती है मेरे को इलू 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 इलू। तो गाइस ऐसा था। फिलहाल शाम वगैरह लेते हैं। इलू इलू भूतनी, वैसे तुम्हारा नाम परेतिन भी है तो हमारी परेतिन भूतनी, जो भी कहना है आप अपना वर्जन रख लीजिए, जो नाम रखता है। ओ हमारी जिज्जी को पता चल गया है कि वो एक नंबर की झूठी है। हाँ बस लोगों से विश्वास हटाने के लिए जो सब्सक्राइबर शक करें कि हैं ये तो झूठ बोल रहा है, या फिर अगर अंकुश की ज़िंदगी में कोई इंसान है तो वो शक करे कि अच्छा डबल क्रॉस, ऐसे माइंड वाले लोग होते। मैंने आपको एग्जांपल भी ऑफिस का देके बताया कि ऐसा होता है। लेकिन परेतिन यहाँ तो दूसरा ही गेम खेल रही, हम लोग तो हंसी मजाक में करते थे। परेतिन यहाँ पे जो गेम खेल रही उसको क्या कहते हैं समझ जाइए
कि ऐसे कैसे तू घुसेगी, मैं तो रोज़ लड़ाई लगवाऊंगी, हैं तू ना सुकून से जी नहीं पाएगी भाई साहब। तो लोगों ने भी भर भर के लिखा है आजकल मैडम के व्यूज़ नहीं आ रहे हैं, वो लेडी के इसलिए शुरू हो गई है, ज्ञान की देवी बन रही है, हमेशा दूसरों को बुरा बोलने वाली। हाय हाय दीदी कैसा है ये कमेंट, बहुत बढ़िया। परेतिन की मूवी बननी चाहिए, लुटेरी बहू। शिवानी जी, शिवानी तो मेरे को भी कभी कभी कमेंट करता है। बहुत इज्जत से नाम लिया है उसका, ऐसे नाम मत लिया करो। चमकड़ी भूतनी रखा है, हे भगवान। तमाम लोगों ने अलग अलग नाम रखे हैं। वाह वाह, तुमने बहुत अच्छे से बढ़िया वीडियो बनाया। देखिए मज़ा तो आया, वाकई में इनका वर्जन सुन के मज़ा आया। अब हमारी दीदी कब तक आएगी कब तक नहीं आएगी तो हमको नहीं पता, पर दीदी का वर्जन आएगा ज़रूर, ये मान लीजिए। बेटा ऐसे लोगों को जवाब देना चाहिए, बिल्कुल। देखो यार एक हद होता है, कब तक इंसान शांति का परिचय दे, कबो न कबो तो बोलेगा। हैं परफेक्ट भाई, वेल सेड, बहुत ही अच्छा किया तुमने जो आज यू बोला। उसके बाद लोगों ने भाई लोहड़ी की भी शुभकामनाएं दी हैं। तो यहाँ पे भर भर के जो लोगों ने प्यार दिया है, मैं तो यही कहूँगी आज हमारी दीदी जो लोहड़ी में ना आज आग डालेगी, तिल डालेगी, गुड़ डालेगी, वो सारा अंकुश के नाम का होगा कि एल्ले नासपीटे तुझे जला रही हूँ, एल्ले नासपीटी तुझे जला रही हूँ। मतलब कंचन मम्मी जी और अंकुश अग्निहोत्री, भाई तुम लोग आज संभल के रही ना, हमारी दीदी छू मंतर कर देती है। कई बार तो हमारी खोपड़ियों में दर्द होने लगता है, दूर नहीं होता है, फिर हम दीदी के नाम का जो है मिर्चा उर्चा उतार के डालते हैं चूल्हा में, तब लगता है कि दीदी थी चढ़ी है। बहुत बड़ा है परेतिन। चलो खैर दोस्तों, अभी के लिए इतना ही। जाने से पहले मैं ये कहना चाहूँगी कि परेतिन जवाब कैसा लगा, अच्छा लगा, मीठा था खट्टा था, कमेंट करके ज़रूर बताना है। और गंदे अड्डों की औरतों को आज बहुत ज़्यादा काम मिल गया है दोस्तों, काज के आज वो भर भर के बोलेंगे एकदम खुन्नसा खुन्नसा, जैसे कि भाई परेतिन की जगह वहीं। इतना ज़्यादा तो परेतिन को दुख तकलीफ नहीं होता है जितना उन गंदे अड्डे की औरतों को होता है। चलिए खैर अभी के लिए इतना ही, टाटा बाय बाय।